आज हम लोग इस वीडियो में तपोवने ब्रह्मचारी यानी जो हम लोग संस्कृत का जो हम लोग प्रथम पाठ पढ़े थे तपोवन ब्रह्मचारी। क्या पढ़े थे? तपोवन ब्रह्मचारी। ठीक है, इस पाठ को जो हम लोग पढ़े थे तपोवन ब्रह्मचारी, इसको जो हम लोग आज क्वेश्चन आंसर इसका हम लोग देखेंगे। इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यानी इसमें एमसीक्यू है और साथ में आपका जो है वो सब्जेक्टिव प्रश्न को जो है वो ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप देखिए, सबसे पहले चीज़ है कि इस पाठ को आप समझिए कैसे हैं। ठीक है, अगर आप इस पाठ को नहीं समझेंगे तो फिर क्वेश्चन आंसर में आपको दिक्कत जरूर होगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपका लिंक दिया गया है पार्ट 1 का। पहले जो है आप पार्ट 1 को जो है वो अच्छा से देख लीजिएगा, उसके बाद से जो है पार्ट 2 को आप देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न से। ठीक है, और यहाँ से पहला क्वेश्चन आप देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तपोवने ब्रह्मचारी। ठीक है, तपोवने ब्रह्मचारी पाठ कुतः संकलितः अस्ति, यानी इसका हिंदी हुआ कि तपोवने ब्रह्मचारी पाठ। ठीक है, तपोवन ब्रह्मचारी पाठ कुतः मतलब होता है कहाँ से। क्या होता है? कहाँ से। बस आप इतना ध्यान रखिएगा क्योंकि ये 2 नंबर में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि तपोवन ब्रह्मचारी पाठ कुतः संकलितः अस्ति, यानी कहाँ से संकलित है। ठीक है, कहाँ से संकलित है, यानी तपोवन ब्रह्मचारी पाठ जो है वह कहाँ से संकलित है। तो याद रखिएगा स्वप्न वासव दत्ता। कहाँ से? स्वप्न वासव दत्ता। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, स्वप्न वासव दत्ता। ठीक है, यानी तपोवन ब्रह्मचारी पाठ जो है वह कहाँ से संकलित है? तो स्वप्न वासव दत्ता। अच्छा, ये तपोवन ब्रह्मचारी क्या है? तो आप कहिएगा एक नाटक है। क्या है? नाटक है। इसका रचनाकार कौन है? तो भास है। कौन है? भास। अब कहाँ से लिया गया? तो आप बता दीजिए कि कहाँ से लिया गया। तो स्वप्न वासव दत्त से लिया गया है। ठीक है, इसका लेखक कौन है? तो भास है। कौन है? भास। इसमें जो है ना प्रथम अंक यानी स्वप्न वासव दत्त के प्रथम अंक से जो है तपोवन ब्रह्मचारी पाठ जो है वो लिया गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्वप्न वासव दत्ता। ठीक है, स्वप्न वासव दत्तस्य रचनाकारः कः अस्ति, यानी इसका अर्थ हुआ कि स्वप्न वासव दत्त का रचनाकार कौन है, यानी स्वप्न वासव दत्त के रचनाकार कौन है। तो आपको अभी तुरंत यहाँ से बताएं कि जो तपोवन ब्रह्मचारी पाठ है वो कहाँ से लिया गया? स्वप्न वासव दत्त से लिया गया। इसका रचनाकार कौन है? तो इसका जो रचनाकार है वो भास है। कौन है? भास है। तो ऑप्शन नंबर ख क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, भास जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि वासव दत्ता। ठीक है, वासव दत्ता का आसित। ठीक है, यानी वासव दत्ता का मतलब होता है कौन। स्त्रीलिंग के लिए क्या होता है? का। अगर पुल्लिंग के लिए रहेगा ना तो यहाँ पे क रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? क। चलिए, तो वासव दत्ता का आसित, यानी यहाँ पे आसित का अर्थ क्या हो जाएगा? थी, यानी वासव दत्ता कौन थी। तो वासव दत्ता कौन थी? तो आपको बताए थे इसमें 3 नाम। एक वासव दत्ता का नाम, ठीक है, वासव दत्त का नाम, उसके बाद से एक जो पद्मावती का नाम और एक उदयन, और एक और नाम याद रखिएगा यज्ञधरायण। कौन सा? यज्ञधरायण। तो वासव दत्ता कौन थी? अवंती राजपुत्री। कौन थी? अवंती राजपुत्री या फिर राजकुमारी। ठीक है, अवंती की राजपुत्री थी। उसके बाद से करें पद्मावती कौन थी? तो मगध राजकुमारी, यानी मगध की राजकुमारी थी। उदयन कौन थे? तो वत्स राज, यानी वत्स का राजा थे। यज्ञधरायण कौन थे? तो यह उदयन का मंत्री थे। कौन थे? उदयन का मंत्री थे। ठीक है, कौन थे? उदयन का मंत्री थे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा है 3 नंबर में कि वासव दत्ता का आसित, यानी वासव दत्ता कौन थी। तो वासव दत्ता कौन थी? तो अवंती राजपुत्री। तो क्या हो जाएगा? अवंती राजपुत्री, यानी ऑप्शन नंबर ग जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पद्मावती का आशिक। तो अभी जस्ट थोड़ा सा आपको पहले बताए थे कि अगर वासव दत्ता पूछेगा, वासव दत्ता, तो वासव दत्ता क्या हो जाएगा, तो अवंती राजपुत्री, अवंती राजपुत्री। अगर आपसे पद्मावती पूछेगा, पद्मावती, पद्मावती, तो पद्मावती कौन थी, तो मगध राजकुमारी। कौन थी, मगध राजकुमारी। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ मगध राजकुमारी। उदयन, उदयन, देखिए अब यहाँ पे चीज समझिए, पद्मावती है तो यहाँ पे कौन के लिए क्या लगा है, का। अब यहाँ पे उदयन यानी पुरुष है, पुलिंग है, तो यहाँ पे कौन के लिए क्या लगा है, क। ठीक है, अंतर समझ में रहा है ना। तो ये उदयन को आशित, यानी उदयन कौन थे, तो उदयन कौन थे, तो वत्सराज, यानी कहिएगा कि वत्स का राजा थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि यज्ञधरायण, यज्ञधरायण को आशित। देखिए यज्ञधरायण भी पुरुष है, पुलिंग है, तो यहाँ पे कौन के लिए क्या लगा है, क। ये सब याद रखिएगा तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। यानी यज्ञधरायण कह आशित, ये सभी जो है ना जितने भी हम देख रहे हैं, सबसे हम लोग 2-2 नंबर वाला प्रश्न आपसे बनेगा। ठीक है, तो बताइए कि यज्ञधरायण क आशित, यानी यज्ञधरायण कौन थे, तो यज्ञधरायण कौन थे, तो एक मंत्री थे। कौन थे, मंत्री थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि किसका मंत्री थे, तो उदयन का। किसका, उदयन का। यज्ञधरायण कौन थे, तो उदयन का मंत्री थे। क्या थे, उदयन का मंत्री थे। अब उदयन कौन थे, तो वत्स राज थे, यानी वत्स का राजा थे, फिर वत्स देश का राजा थे। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आगे देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन का है कि ब्रह्मचारी, यानी ब्रह्मचारी कुतः, यानी कहां से। आपको बताए ना, कुतः मतलब क्या होता है, कुतः, तो कुतः मतलब क्या होता है, कहां से। क्या होता है, कहां से। तो ब्रह्मचारी कहां से आया। ठीक है, या फिर कहां से जब वह समागत है, यानी मतलब कहां से जब वह आया। तो ये कहां से, तो याद रखिएगा यहाँ पे कहां से, तो समागत, समागत, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजगृहतः। क्या हो जाएगा, राजगृहतः। तो राजगृहित, ऑप्शन नंबर ग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिएगा 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि स्वप्न वासव दत्तम नाटक के नाटककार है। यानी स्वप्न वासव दत्तम के जो नाटक के नाटककार है वो कौन है, तो याद रखिएगा भास है। कौन है, भास है। या फिर अगर इनके बारे में अगर ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा कि तपोवने, तो तपोवने ब्रह्मचारी, तपोवने ब्रह्मचारी पाठ का रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा इसका भी आंसर क्या होगा, भास होगा। क्या होगा, भास। भास के द्वारा कुल 13 नाटक लिखे गए हैं। कितने, 13। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। ये जो स्वप्न वासव दत्तम जो है क्या है, तो एक नाटक है। क्या है, नाटक है। या फिर तपोवन ब्रह्मचारी क्या है, तो एक नाटक है। क्या है, नाटक है। ठीक है, तो इस सभी पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा, दिक्कत नहीं होगा। चलिए, मगध राजकुमारी कौन थी, मगध की राजकुमारी कौन थी, तो आपको बताए कि मगध की राजकुमारी कौन थी, तो पद्मावती थी। कौन थी, पद्मावती थी। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, पद्मावती। लेकिन अगर वहीं अवंतिका, अवंतिका, अवंतिका राजकुमारी या फिर राजपुत्री कौन थी, तो वासव दत्ता। कौन थी, वासव दत्ता, जिसकी शादी किससे होती है, तो उदयन से होती है। किससे होती है, उदयन से होती है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राजा, ये जो मतलब उदयन थे राजा, उसी के बारे में करें कि राजा उदयन का मंत्री कौन था। तो राजा उदयन का मंत्री कौन था, तो यज्ञधरायण था। कौन था, यज्ञधरायण। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यज्ञधरायण। ठीक है, उदयन का मंत्री कौन था, यज्ञधरायण था। अगला क्वेश्चन है कि भास के कितने नाटक है, तो भास के जो कुल 13 नाटक है। कितने नाटक है, 13। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, भास के द्वारा 2 नाटक के नाम लिखे। अगर 2 नंबर में पूछ देगा कि भास के द्वारा रचित 2 नाटक के नाम लिखे, तो एक आप तपोवने, तपोवने ब्रह्मचारी। ठीक है, और दूसरा आप याद रखिएगा स्वप्न वासव दत्तम। ठीक है, तो ये दोनों को याद रखिएगा। स्वप्न जो तपोवन ब्रह्मचारी है ना, वो स्वप्न वासव दत्तम से कहीं प्रथम अंक से संकलित है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, किस अंक से, प्रथम अंक से संकलित है।
12 नंबर है कि राजगृहत आगत अस्मि, यानी राजगृह से आया हूँ, राजगृह से आया हूँ, यह किसका कथन है बताइए। राजगृह से कौन आया था, तो ब्रह्मचारी आया था। कौन आया था, ब्रह्मचारी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि राजगृह से आया हूँ, यह किसका कथन है, तो किसका कथन है, ब्रह्मचारी का कथन है। ठीक है, अब ब्रह्मचारी जब कब आया था, तो दोपहर में। कब आया था, दोपहर में। जो तपोवन में आया था ना, वो दोपहर में। ठीक है, तो इसको 12 नंबर में याद रखिएगा, ब्रह्मचारी। अगला क्वेश्चन है कि वासव दत्ता के पति का नाम क्या है। तो वासव दत्ता के पति का नाम आपको बताए कि वासव दत्ता के एक मंत्री का नाम, सॉरी यहाँ पे पति का नाम है वासव दत्ता। तो वासव दत्ता के पति का नाम क्या था, तो उदयन। क्या नाम था, उदयन। उदयन कहाँ के राजा थे, तो वत्स। ठीक है, वत्स राज। उसके बाद से कि वासवदत्ता कहाँ की थी, तो अवंती की, अवंती। ठीक है, तो वासवदत्ता के पति का नाम क्या है, तो उदयन था। क्या नाम था, उदयन था। और उदयन के मंत्री का नाम क्या था, तो यज्ञधरायण था। क्या था, यज्ञधरायण। यज्ञधरायण किस पाठ में है, तो तपोवन ब्रह्मचारी किस पाठ में, तपोवन ब्रह्मचारी। यज्ञधरायण किस पाठ में, तपोवन ब्रह्मचारी। अगला है कि वासव दत्ता जो है वह किसकी पुत्री थी, तो वासव दत्ता जो है वह अवंती, कहाँ, अवंती, अवंती राज। ठीक है, अवंती राजपुत्री थी। आपको बताया ना कि जो वासव दत्ता थी वह किसकी पुत्री थी, तो अवंती, किसकी, अवंती राजपुत्री, अवंती राजपुत्री, यानी अवंती की राजपुत्री थी। और वासुदेवता की शादी किससे होती है, तो जो शादी होती है वह वत्सराज उदयन से। किससे, वत्सराज उदयन से। ठीक है, तो इसको याद रखिए, वासुदेवता किसकी पुत्री थी, अवंती राजपुत्री। 16 नंबर क्वेश्चन है, वासवदत्ता कौन थी, वासवदत्ता कौन थी, अवंती राजपुत्री थी। कौन थी, अवंती राजपुत्री। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उदयन मंत्री कह आसित, यानी उदयन का मंत्री कौन था। ठीक है, तो उदयन का मंत्री कौन था, तो सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यज्ञधरायण। कौन था, यज्ञधरायण। ठीक है, तपोवन में विश्रब्ध यानी बिना डरे, चाहे आप ऐसे भी निशंका, निशंका मतलब होता है बिना डरे। ठीक है, बिना शक के, बिना डरे। ठीक है, तो तपोवन में विश्रब्ध होकर यानी बिना डरे निशंका जब वो कौन चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसका कहानी बताए थे कि जब ब्रह्मचारी तपोवन में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है, तपोवन में प्रवेश करता है। तो मतलब वो काफी जो थक गया था, यानी काफी जो उसे थकान हो गई थी, तो वो सोचता है कि अब मैं कहाँ विश्राम करूं। तो चारों बगल देखता है और देखता है कि तपोवन में जो है वह हरिण चल रहे हैं। कौन चल रहे हैं, हरिण। तो हरिण चल रहे हैं, पूरा जो पेड़ पौधे वो फल फूलों से लदे हुए हैं, तो निश्चित ही यह क्या है, तो तपोवन है। यज्ञ का धुआं जो है चारों बगल उठ रहा है, तो उससे पता चल जाता है कि यह क्या है, यह जरूर जो है वह तपोवन है। तो बताइए कि तपोवन में विश्रब्ध होकर यानी समझिए कि निशंका होकर बिना डरे कौन चल रहे हैं, तो हरिण। कौन, हरिण। ठीक है, तो 18 नंबर की क्या हो जाएगा, हरिण हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, अलिकम का अर्थ क्या होता है। तो अलिकम का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा, असत्य या फिर झूठ। अलिकम का अर्थ, ये वाला क्वेश्चन जो है बोर्ड में जो है 2024 में आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, 2024 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अलिकम का अर्थ क्या होता है, तो असत्य। क्या होता है, असत्य या फिर झूठ कह सकते हैं, असत्य या झूठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तपोवन ब्रह्मचारी पाठ स्वप्न वासव दत्त नाटकस्य कस्मिन् अंकः उद्धृत अस्ति, यानी तपोवने ब्रह्मचारी पाठ जो है वह स्वप्न वासव दत्त नाटक के किस अंक से उद्धृत है यानी संकलित है। तो आपको बताए थे कि स्वप्न वासव दत्त नाटक जो है वह कुल 6 अंकों में है। कितने अंकों में है, 6 अंकों में है। और 6 अंकों में से प्रथम अंक से, कौन सा, प्रथम अंक से तपोवन ब्रह्मचारी पाठ जो है वह लिया गया है। किस अंक से, प्रथम अंक से तपोवन ब्रह्मचारी पाठ लिया गया है। तो तपोवन ब्रह्मचारी पाठ
स्वप्नवासव दत्त नाटकस्य कस्मिन् अंक उद्धृत अस्ति तापेयः प्रथम अंक, ऑप्शन नंबर सी प्रथम अंक। आगे इसको हिंदी में अभी यहाँ पे है, तपोवन ब्रह्मचारी पाठ स्वप्नवासव दत्त नाटक के किस अंक से संकलित है, बताइए किस अंक से संकलित है, तो प्रथम अंक से संकलित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 21 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, कुत्र। कुत्र मतलब क्या होता है, कहाँ, क्या होता है, कहाँ। अगर कुतः देगा कुतः, तो कुतः मतलब कहाँ, कहाँ से। तो बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कुत्र, तो कुत्र मतलब क्या होता है, कहाँ, कहाँ। विश्रब्ध यानी निशंक होकर, निशंक या फिर बिना डरे, आप कह सकते हैं बिना डरे। तो कुत्र यानी निशंक बिना डरे, हरिण चरती यानी हरिण चरती है, हरिण चरती है। तो बताइए कहाँ जो बिना डरे हरिण चरती है, तो आपको पता होगा तपोवन में। कहाँ, तपोवन में, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, तपोवन में। ठीक है, कहाँ चरती है, तो आप कहिएगा तपोवन में चरती है। हरिण जो है वो बिना डरे कहाँ चरती है, तो तपोवन में। कहाँ, तपोवन में। अच्छा, अब यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन को हिंदी में करा कि हरिण जब कहाँ चल रहे थे, तो हरिण कहाँ चल रहे थे, तपोवन में, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा देखिए यहाँ पे है ना, जैसे मान लेते हैं कि विद्यालय, विद्यालय मतलब क्या होता है, विद्यालय। अगर यहाँ पे ऐसे इसका हो जाएगा विद्यालय, सप्तमी के एक वचन हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा विद्यालय में। क्या हो जाएगा, विद्यालय में। अगर यहाँ पे तपोवन है तो तपोवन का अर्थ तपोवन होगा। अगर यहाँ पे वने हो गया तपोवने, तो इसका अर्थ हो जाएगा तपोवन में। ठीक है, ऐसे जो है वो आप पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मध्याह्न, मध्याह्न मतलब होता है दोपहर। क्या होता है, दोपहर। तो मध्याह्न यानी दोपहर में कौन प्रवेश करता है, तो बताए थे कौन प्रवेश करता है, तो ब्रह्मचारी। कौन, ब्रह्मचारी। ठीक है, तो जो तपोवन है उसमें कौन प्रवेश करता है, तो आप कहिएगा ब्रह्मचारी। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भाषस्य कति नाटका सन्ति, यानी भास के कितने, कति मतलब क्या होता है, कितने। ठीक है, तो कति नाटका सन्ति यानी भास के कितने नाटक है, तब कहिएगा भास के जगह 13। कितने नाटक है, 13। 13 को संस्कृत में लोग त्रयोदशा कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रयोदशा। यानी भास के कितने नाटक है, तो आप कहिएगा 13 नाटक है। कितने नाटक है, 13। चलिए अगला देखते हैं कि संस्कृत साहित्य यानी संस्कृत साहित्य के आदि नाट्यकार कौन थे। तो नाट्यकार का नाम पूछेगा, संस्कृत साहित्य के मतलब आदि यानी प्राचीन जो है वह कह सकते हैं, प्राचीन जो है वह नाट्यकार कौन थे, तो आप कहिएगा भास। कौन थे, भास थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी को हिंदी में करें कि संस्कृत साहित्य आदि नाटक के नाटककार कौन थे, तो आप कहिएगा भास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पद्मावती कौन थी। ठीक है, पद्मावती कौन थी, तो पद्मावती जो थी वह कौन थी, तो आपको बताए थे मगध राजकुमारी। कौन, मगध राजकुमारी। अवंती राजकुमारी आप पूछेगा तो वासव दत्ता। कौन, वासव दत्ता। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पद्मावती कौन थी, तो पद्मावती जो थी वह मगध राजकुमारी थी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। स्वप्नवासव दत्ता का रचनाकार कौन है, तो भास है। भास के कुल कितने नाटक मिलते हैं, 13 नाटक मिलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि तपोवन ब्रह्मचारी पाठ कहाँ से लिया गया, तो स्वप्नवासव दत्त। ये जो इसका लेखक कौन है, तो भास है। कौन है, भास है। किस अंक से लिया गया, अगर स्वप्नवासव दत्त के अंक के बारे में बात करेगा तो प्रथम अंक से लिया गया। किस अंक से, प्रथम अंक से लिया गया। वासव दत्ता कहाँ की राजकुमारी थी, वासव दत्ता जो अवंती की राजकुमारी थी। कहाँ की, अवंती की राजकुमारी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अग्निकांड जो है वह कहाँ होता है, तो आपको अग्निकांड वाला घटना याद होगा कि अग्निकांड कहाँ होता है, तो अग्निकांड जो है वह लवाणक नामक गांव में होता है। कहाँ होता है, लवाणक नामक गांव में अग्निकांड होता है। ठीक है, तो 33 का जब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वत्स देश का राजा कौन था, तो वत्स देश का राजा कौन था, तो उदयन था। कौन था, उदयन था। याद रखिएगा वत्स देश का राजा कौन था, तो उदयन था। ब्रह्मचारी जो है वो राजगीर क्यों गया था, तो वेद के अध्ययन के लिए, वेदों को पढ़ने के लिए जो वो कहाँ गया था, वो राजगीर गया था, राजगीर गया था। ठीक है, यज्ञनारायण कौन था,
यज्ञनारायण कौन था? तो एक मंत्री था। कौन था? एक मंत्री था। किसका मंत्री था? तो कहिएगा उदयन का मंत्री था। किसका? उदयन का मंत्री था। यज्ञनारायण कौन था? उदयन का मंत्री था। अब ये उदयन कौन था? तो यह वत्सराज, वत्स का राजा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्या किसे संबोधित किया? आर्या से किसे संबंधित था? आर्या जो है ना वो वासव दत्ता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसको कहा जाता है? वासव दत्ता को आर्या कहा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तुत नाटक तपोवन, यानी यहाँ पे जो नाटक दिया गया है आपकी किताब में प्रथम पाठ, प्रथम पाठ, प्रस्तुत नाटक तपोवन ब्रह्मचारी में किस परिसर का दृश्य है? यानी कहाँ की जो नाटक जो खेला जा रहा है, दिखाया जा रहा है, इसमें कहाँ का दृश्य है? तो आप कहिएगा राजगीर का। कहाँ का? राजगीर का दृश्य, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे जो मगध के राजगीर में क्या होता है? तो राजगीर में मगध के राजकुमारी, मगध के राजकुमारी नाम क्या होता है? तो पद्मावती। क्या नाम होता है? पद्मावती। तो पद्मावती जो है वह अपनी माता से मिलने आती है। किससे मिलने आती है? अपनी माता से मिलने आती है। तो यही दृश्य जो है वह दिखाया गया है। तो मगध के राजकुमारी किसके मिलने के लिए आती है, यानी किससे मिलने के लिए आती है? तो आप याद रखिएगा, मगध की राजकुमारी जो अपनी राजमाता से मिलने के लिए आती है। किससे मिलने के लिए? अपने राजमाता से मिलने के लिए आती है। 41 नंबर है कि यज्ञनारायण वासुदत्ता को किस रूप में पद्मावती के पास तपोवन में रखता है? देखिए, तो सबसे पहले कि यज्ञनारायण लाता है, अगर पूछता है किस रूप में लाता है, तो याद रखिएगा स्वसा के रूप में। किस रूप में? स्वसा, स्वसा रूप में लाता है। यानी यज्ञनारायण जो है वह वासुदत्ता को किस रूप में लाता है? तो स्वसा रूप में लाता है। और रखता किस रूप में है? रखता है किस रूप में रखता है? तो न्यास रूप में रखता है। किस रूप में? न्यास रूप में रखता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 41 का ए। चलिए अब यहां से जो हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न एक पद में, ठीक है, ने एक पद में जब हम लोग को आंसर जो है देने का प्रयास करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन आप इसको ध्यान से समझते जाइएगा, नहीं दिक्कत होगा इसको समझने में। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कर रहा है कि आप इसमें देखिएगा कि क्या क्या हम बोल रहे हैं उसको समझा रहे हैं कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है आपको, अवंती। क्या दिख रहा है? अवंती, अवंती राजपुत्री ने, अवंती राजपुत्री का मतलब क्या होता है? कौन। क्या होता है? कौन आसित यानी थी। तो यानी क्वेश्चन कहाँ पे बना? तो का, यहाँ पे जो है ना वो क्वेश्चन का निर्माण हो रहा है कि अवंती राजपुत्री का आसित, यानी इसका अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ कि अवंती, अवंती राजपुत्री कौन थी? बताइए, यहाँ पे का के जगह पर प्रश्न का निर्माण हुआ है, तो हम लोग जो आंसर उत्तर हम लोग लिखेंगे वही का के स्थान पर हम लोग लिख लेंगे इसका उत्तर। तो बताइए अवंती राजपुत्री यानी अवंती का राजपुत्री कौन थी? तो का के जगह पे आंसर जाएगा वासवदत्ता। अब हिंदी में अगर आपसे पूछे कि अवंती राजपुत्री कौन थी, तो वासवदत्ता थी। कौन थी? वासवदत्ता। तो बस इसका आंसर लिखेंगे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में सेम दिया है अवंती राजपुत्री, तो इसको हमने सेम उतार दिए। अब का है तो यानी अवंती राजपुत्री कौन थी? तो वासवदत्ता। कौन थी? वासुदत्ता। तो यहाँ पे वासवदत्ता हो गया। और आसित है तो आसित यहाँ पे ज्यों कहते हो यहाँ पे उतर गया है। तो आपका आंसर जो है तैयार हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर पूछेगा कि अवंती राजपुत्री कौन थी, तो यहाँ पे इसका आंसर पूरा तैयार हो गया। इसको ध्यान रखिएगा कि अवंती राजपुत्री वासवदत्ता, आसित यानी अवंती राजपुत्री वासवदत्ता थी। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्मचारी कुतः आगतः, यानी अब देखिए आप अगर इसको ध्यान से पढ़िएगा तो एक चीज आपको मिलेगा कि ब्रह्मचारी कुतः, कुतः, ठीक है, कुतः आगतः, ब्रह्मचारी कुतः आगतः, यानी इसका हिंदी अर्थ हुआ कि ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी कहाँ
से आया था। ठीक है, तो ब्रह्मचारी कहाँ से आया था, तो आपको पता हो कि राजगीर से। कहाँ से, राजगीर से। ब्रह्मचारी कहाँ से आया था, तो राजगिरी से आया था। तो अब इसका आंसर देखिएगा कि एस क्वेश्चन में ब्रह्मचारी है, तो हम लोग इसे हम क्या कि यहाँ पे ब्रह्मचारी को उतार दिए। अब यहाँ पे क्या करें, कुतः यानी कहाँ से, तो कुतः, कुतः, तो आपको राजगिरी ही याद होगा, तो राजगिरी ही लिख लीजिएगा। और यहाँ पे तह, तो त है तो यहाँ भी त जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो हो जाएगा ब्रह्मचारी राजगिरी तह। अब फिर यहाँ पे आगत है, तो ज्यों कहते हैं आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ब्रह्मचारी राजगृहतः आगतः। क्या हो जाएगा, ब्रह्मचारी राजगृहतः आगतः, यानी ब्रह्मचारी जो वो राजगीर से आया था। चलिए यहाँ पे है तीसरा नंबर क्वेश्चन, अचकिता, अचकिता हरिणा विश्रब्धम कुत्र चरंती। तो यानी यहाँ पे आपका क्वेश्चन बना, क्वेश्चन यहाँ पे बना कुत्र। कुत्र मतलब उस समय आपको ऑब्जेक्टिव में बताए थे, कुत्र मतलब क्या होता है, कहाँ। क्या होता है, कहाँ। तो बताइए, जो हरिण है यानी जो हिरण है, हरिण है, वह विश्रब्ध यानी विश्रब्ध होकर बिना डरे जो वह कहाँ चरते हैं, तो कहाँ चरते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ज्यों कहते हैं उतारे, अचकिता हरिणा, हरिणा आ गया, विश्रब्धम, तो विश्रब्धम कुत्र। अब बताइए वो हरिण जो वो कहाँ चल रहे थे, तपोवन में। कहाँ, तपोवन में। तो तपोवन में, तपोवन के क्या हो जाएगा, तपोवन। और में के लिए आपको बताया सप्तमी का एक वचन, तो एकले आ जाएगा, तपोवने हो जाएगा। तो कुत्र के जगह पे क्या हो जाएगा, तपोवने। आप फिर चरंती है तो ज्यों कहते हो, यहाँ पे नोट कर दिए। यहाँ पे एक पॉइंट आपका से बदला है कि अचकिता हरिणा विश्रब्धम कुत्र चरंती, तो फिर तपोवने चरंती, कुत्र चरंती तो तपोवने चरंती। तो इसका आंसर एक बार पूरा देख लीजिए कि अचकिता हरिणा विश्रब्धम तपोवने चरंती। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि लवाणकम, ठीक है, लवाणकम नाम ग्राम कुत्र आसीत, यानी लवाणक नामक जो गांव था वह कहाँ था। ठीक है, तो लवाणकम नाम ग्राम कुत्र आसीत, यानी लवाणक नामक गांव जो था वह कहाँ था। तो देखिए ये ज्यों कहते आ जाएगा, लवाणकम नाम ग्राम। अब कुत्र, कुत्र मतलब क्या होता है, तो आपको बताए कहाँ। ठीक है, कुत्र मतलब क्या होता है, कहाँ। तो बताइए आप कि जो लवाणक नामक गांव था वह कहाँ था, तो आप कहिएगा लवाणकम नामक ग्राम राजगृह। कहाँ, राजगृह, यानी राजगीर में। क्या हो जाएगा, राजगीर में। तो आपको बताया था जैसे तपोवन में, तपोवन में, तो में लिखना था तो एकले तपोवन है, वैसे राजगीर में तो राजगिरी ही लिखेंगे, ऊपर एकले राजगिरी है हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, लवाणकम नामक ग्राम राजगिरी है आसित, यानी राजगीर में था। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ग्राम दहेन का दगदा, यानी गांव कि में आग लगने से कौन जल गए। ठीक है, तो ग्राम दहेन का दगदा, यानी गांव में आग लगने से कौन जल गई। ठीक है, तो का मतलब क्या होता है, कौन स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, गांव में आग लगने से कौन जल गई, मतलब राजा को ही ना बताया कि गांव में आग लगने से जो कौन जल गई, तो ग्राम दहेना, यानी सेम हूबहू आ जाएगा। और का, तो का के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वासव दत्ता। क्या हो जाएगा, वासव दत्ता। और फिर दग्धा है तो दग्धा आ जाएगा, ग्राम दहेना है तो ग्राम दहेना आ जाएगा। ठीक है, तो ग्राम दहेना का दग्धा, तो ग्राम दहेना वासव दत्ता दग्धा, यानी गांव के में आग लगने से कौन मर गई, जल गई, तो वासव दत्ता दग्धा। आगे की तपोवन ब्रह्मचारी पाठ कुतः, यानी कहाँ से, संकलित विधते। तो ऐसे सेम टू सेम आ जाएगा कि तपोवन ब्रह्मचारी पाठ। आप बताइए कि तपोवन ब्रह्मचारी पाठ जब कहाँ से संकलित है, तो आपको पता होगा कि स्वप्न वासव दत्त से। तो स्वप्न, स्वप्न वासव दत्त, फिर यहाँ पे तेह, तेह कर लीजिएगा। ठीक है, स्वप्न वासव दत्त तेह। ठीक है, संकलित, संकलित विधते। ठीक है, यानी इसको लिखना हो तो आप उसको अलग भी कर सकते हैं, स्वप्न, स्वप्न वासव
दत्त, ये तो आपको याद होगा, स्वप्न वासव दत्त। अब फिर यहाँ पे क्या करना है, तेह लगा लेना, स्वप्न वासव दत्त तेह। ठीक है, चलिए आगे 7वां नंबर है कि पद्मावती का आसित, यानी पद्मावती कौन थी, तो को बताया मगध राजकुमारी, तो पद्मावती मगध राजकुमारी आसित। ठीक है, पद्मावती मगध राजकुमारी आसित, यानी पद्मावती जो थी वह मगध राजकुमारी थी। 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि उदयन उदयन क आसित, यानी उदयन कौन था, तो उदयन कौन था, तो उदयन यानी उदयन, यहाँ पर विषय रहेगा उदयन वत्स, यानी वत्स देश का राजा आसित यानी था। तो जैसे में इसका आप देखिएगा, जैसे बनाना होगा कि उदयन उदयन वत्स देश का राजा था। जैसे मान लेते हैं कि आपको इसका अनुवाद बनाना है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, उदयन है तो आप लिखिएगा उदयन वत्स देश, और एक का होता है तो का संस्कृत क्या हो जाएगा, से षष्ठी एक वचन, तो से राजा का हो जाएगा राजा, और था का क्या हो जाएगा आसित, क्या हो जाएगा आसित, यानी उदयन वत्स देश का राजा था, तो उदयन वत्स देशस्य राजा अस्ति आसित, या फिर आप यहाँ पे वत्स राज, सिर्फ आप वत्स राज आसित भी लिख सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि वासव दत्ता का आसित, यानी वासव दत्ता कौन थी, तो आपको पता होगा कि वासव दत्ता कौन थी, तो अवंती राजपुत्री आसित। ठीक है, 9 का क्या हो जाएगा, वासव दत्ता कौन थी, तो अवंती राजपुत्री आसित, वासव दत्ता अवंती राजपुत्री थी। स्वप्न वासव दत्तस्य रचनाकार का आसित, सर यहाँ पे क होगा, ठीक है ना, क, यानी स्वप्न वासव दत्त के रचनाकार जो थे वो कौन थे, तो स्वप्न वासव दत्त से रचनाकार, क के जगह पर क्या हो जाएगा भास, यानी स्वप्न वासव दत्त के रचनाकार कौन थे, भास थे, जिसका आंसर क्या हो जाएगा भास हो जाएगा, क्या हो जाएगा भास। ऑप्शन जो है वह यहाँ पे देखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऑप्शन में भास दिया होगा। ठीक है, यज्ञधरायण कह आसित, यानी यज्ञधरायण कौन थे, तो यज्ञधरायण जो है वह मंत्री आसित, यानी यज्ञधरायण कौन थे, तो एक मंत्री थे। ठीक है, तो 11 का क्या हो जाएगा मंत्री आसित। एक और क्वेश्चन है, इसको देखिए कि ब्रह्मचारी कुतः समागतः आसित, यानी ब्रह्मचारी कुतः समागतः आसित, तो ब्रह्मचारी राजगृहतः, ये हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी देखे, ब्रह्मचारी राजगृहतः समागतः आसित। ठीक है, तो ये आपका टोटल यहाँ से 12 क्वेश्चन है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ से जो हम लोग वाक्य बनाने के लिए देता है, यानी करे कि निम्नलिखिताम शब्दानाम वाक्येषु प्रयोगम कुरुता, यानी इसका अर्थ हुआ कि निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करें। किसमें प्रयोग करें, वाक्यों में प्रयोग करें, यानी कुछ यहाँ पे शब्द दिया गया है, इसको वाक्य में आपको क्या करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले है न्यासः, क्या है न्यासः, न्यासः का वाक्य हो जाएगा सा मम न्यासः अस्ति। ठीक है, कि वह मेरी न्यास है, ठीक है, वह मेरी न्यास है, तो न्यासः, न्यासः का क्या हो जाएगा, वह मेरी न्यास है, तो वह का हो जाएगा सा, क्योंकि यहाँ पे स्त्रीलिंग है, तो सा मेरी का मम, न्यास का न्यास, और है का अस्ति। आगे विलोक्य, तो विलोक्य मतलब क्या होता है, देखकर, क्या होता है देखकर, तो विलोक्य मतलब देखकर, तो रामम विलोक्य सीता अहसत, यानी इसका अर्थ हुआ कि राम को देखकर सीता हंसी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये आपका 2 हो गया। सबसे पहले क्या था, तो न्यास, क्या था न्यास, तो न्यास सब कैसे बनाएगा, तो सा मम न्यासः अस्ति, सा मम न्यासः अस्ति, सा मम न्यासः अस्ति। विलोक्य, विलोक्य से आप कैसे बने, तो रामम विलोक्य सीता अहसत, राम को देखकर सीता हंसी। अब है वृक्षा, क्या है वृक्षा, तो कह रहे कि वृक्षा पर्यावरणम नियंत्रितम कुर्वन्ति। ठीक है, यानी वृक्ष जो है पर्यावरण को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो ये वृक्षा से आप बना लीजिएगा, या फिर इसको आप एक और शॉर्ट बना सकते हैं ऐसे, वृक्षा
फलाने ददंती, यानी वृक्ष जो है वो क्या करते हैं, फल देते हैं। ठीक है, तो ये भी आसान है, ये भी आप बना सकते हैं। चलिए, एक 3 गो है हो गया। अब चौथा नंबर देखिएगा, चौथा है कि अतिथि सत्कारः। क्या है, अतिथि सत्कारः। तो अतिथि सत्कारः में देखिए, अतिथि सत्कारः भारतीय परंपरा वर्तते, यानी अतिथि सत्कार जो है भारत की परंपरा है। वर्तते मतलब क्या होता है, तो वर्तते मतलब भी है होता है। क्या होता है होता है। इदानीम, तो इदानीम से देखिए, इदानीम तवम कुत्र पठ से, यहाँ तुम कहाँ पढ़ते हो। तो ये आपका आसान आसान जो 5 जगह दिया गया, आप इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए, अभी जो हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे हिंदी में। ठीक है, ये भी 2-2 नंबर प्रश्न देता है, यानी अभी हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे, प्रश्न उत्तर हिंदी में 2 नंबर वाला। ठीक है, ये आपको जो है 30 से 60 शब्दों में लिखना होता है। कितने, 30 से 60 शब्दों में आपको इसका उत्तर लिखना होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहां से आप देखिएगा। सबसे पहले करे कि वासवदत्ता का चरित्र चित्रण करे संक्षेप में। ठीक है, यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वासवदत्ता कौन थी, वासवदत्ता का चरित्र चित्रण करना है। तो वासवदत्ता उदयन की पत्नी और अवंती की राजकुमारी है। तो ये तो याद हो जाएगा, वासवदत्ता कौन है, तो वासवदत्ता जो है वह उदयन की पत्नी और अवंती की राजकुमारी है। छोटा छोटा पॉइंट बना के लिखा गया, देखिए कैसे याद होगा कि वासुदत्ता कौन है, तो वासुदत्ता उदयन की पत्नी। आपको याद होगा ऑब्जेक्टिव में कि वासुदत्ता कौन है, तो वासुदत्ता उदयन की पत्नी। और कौन है, तो और अवंती की राजकुमारी। आप पढ़े होंगे, अवंती की राजकुमारी है, वह त्याग की प्रतिपूर्ति है। यानी वासुदत्ता जो त्याग की प्रतिपूर्ति है। त्याग की प्रतिपूर्ति कहने का मतलब है कि वह त्याग के लिए जानी जाती है। अब बताइए कि वह अपने पति के शुभकामना के लिए, मंगल कामना के लिए वह अपने पति को जब त्याग देती है और बहाना बना दिया जाता है कि हाँ वह सच में आग में जल गई। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया कि वासुदत्ता कौन थी। तो वासवदत्ता उदयन की पत्नी, कौन, उदयन की पत्नी और अवंती की राजकुमारी है। वासवदत्ता कौन है, तो वासवदत्ता उदयन की पत्नी और अवंती की राजकुमारी है। वह त्याग की प्रतिपूर्ति है, जो अपने पति की राजनीतिक उन्नति के लिए स्वयं को अदृश्य कर देती है। यानी वही चीज आपको बताएं कि वासुदत्ता कौन है, तो वासुदत्ता उदयन की पत्नी और अवंती की राजकुमारी है। वह त्याग की प्रतिपूर्ति, यानी वह त्याग के लिए जानी जाती है, जो अपने पति की राजनीतिक उन्नति के लिए स्वयं को अदृश्य कर देती है। यानी जो वासुदत्ता है वो अपने पति के उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए वो खुद को जो है वो क्या कर देती है, अदृश्य कर देती है, खुद को जो है गायब कर लेती है। आगे कि उसका चरित्र भारतीय नारी की सहनशीलता और प्रेम भावना को दर्शाता है। याद रखिएगा कि उसका चरित्र जो भारतीय नारी की सहनशीलता और प्रेम भावना को दर्शाती है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हुआ, पहला क्वेश्चन जो है इसको आप याद रखिएगा, वासुदत्ता का चरित्र चित्रण करें। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्रथम अंक में, यानी प्रथम अंक में, यानी जो जहां से तपोवन कहने का अर्थ हुआ, तपोवन, तपोवन ब्रह्मचारी। तो इस तपोवन ब्रह्मचारी में यज्ञधरायण की क्या भूमिका है। तो तपोवन ब्रह्मचारी में यज्ञधरायण की क्या भूमिका है, तो यज्ञधरायण जब उदयन का मंत्री है। ठीक है, यज्ञधरायण कौन है, तो उदयन का मंत्री है। यज्ञधरायण उदयन का मंत्री है, जो अत्यंत बुद्धिमान और कूटनीतिज्ञ है। तो यज्ञधरायण जो है वो कौन है, तो यज्ञधरायण उदयन का मंत्री है, जो अत्यंत बुद्धिमान और कूटनीतिज्ञ है। वह उदयन को बंदीगिरी से छुड़ाने और वत्सराज को पुनः प्राप्त करने के लिए योजना बनाता है। यानी उदयन जो यज्ञधरायण है उसका काम क्या होता है, वह कौन सा काम करता है, तो काफी बुद्धिमान और कूटनीतिज्ञ है। वह उदयन को बंदीगिरी से छुड़ाने और वत्सराज को पुनः प्राप्त करने के लिए योजना बनाता है। जैसे में उदयन को जो है वह वासुदत्ता के पिता जो क्या कर लिए थे, उसको किडनैप कर लिए थे, बंदीगिरी कर लिए थे। तो उसको छुड़ाने के लिए और वत्सराज को पुनः प्राप्त करने के लिए योजना बनाता है कौन, तो यज्ञधरायण। वह प्रेम से अधिक राज्य हित को प्राथमिकता देता है। ठीक है, तो यज्ञधरायण के बारे में इतना याद रखिएगा। चल तीसरा एक लास्ट क्वेश्चन, इसको समझ लीजिएगा कि स्वप्न वासवदत्ता नाटक की मुख्य कथा क्या है। यानी स्वप्न वासवदत्ता जो नाटक है इसके मुख्य कथा क्या है, तो स्वप्न वासवदत्ता नाटक उदयन और वासवदत्ता के प्रेम और त्याग की कथा है।
ठीक है, इसको याद रखिएगा। स्वप्नवासो दत्ता जो है वह नाटक, यानी जो स्वप्नवासो दत्ता नाटक जो है वह उद्ययन, किसकी, उद्ययन और वासो दत्ता के प्रेम और, ठीक है, के प्रेम और त्याग की कथा है। इसमें होता क्या है, तो नायक उदयन को मगध नरेश, नरेश का अर्थ क्या होता है, राजा, ठीक है। इसमें होता क्या है, तो नायक उदयन को मगध नरेश बंदी बना लेता है और अपने पुत्री वासुदत्ता से उसका विवाह करना चाहता है। यज्ञनारायण एक चतुर योजना के द्वारा से बंदी से आजाद करता है, ठीक है। तो बस ये आप जो है स्वप्न वासुदत्ता में यही जो है जो स्वप्न वासुदत्ता नाटक है इसमें यही जो है दिखाया गया है कि उदयन को जो है वह बंदी के लिए बना लिया जाता है और फिर वासुदत्ता से विवाह करना चाहता है और फिर यज्ञनारायण एक योजना बनाते हैं और उस योजना के द्वारा जो क्या कर देते हैं, उनको आजाद कर दिया जाता है, ठीक है। तो आज जो हम लोग इस वीडियो में पूरा हम लोग कंप्लीट जब कर लिए, ठीक है। इस कंप्लीट हम लोग एक चैप्टर यानी जो तपोवन ब्रह्मचारी जो पाठ है इसको हम लोग पूर्ण रूप से आज हम लोग क्या किया, इसको समाप्त किया, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इसके बाद जो है दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा चैप्टर में मिलते हैं।